नमस्कार, मैं अनुराधा शुक्ला स्वागत करती हूँ आपका हिंदुस्तान न्यूज 24 में। देखते रहिए मेरे साथ आज की अब तक की प्रमुख सुर्खियाँ। सीएम योगी आदित्यनाथ इटावा पहुंचकर जनपद में बाढ़ प्रभावित इलाकों का सर्वेक्षण करने के बाद इटावा पुलिस लाइन पहुंचे। पुलिस लाइन में सीएम योगी आदित्यनाथ ने बाढ़ प्रभावित क्षेत्रों के पीड़ितों से मुलाकात कर राहत सामग्री का वितरण करने के बाद जनप्रतिनिधियों और प्रशासनिक अधिकारियों के साथ समीक्षा बैठक की। बैठक के बाद मीडिया से दौरे को लेकर ब्रीफिंग की। इटावा के चकरनगर और बड़पुरा ब्लॉक से 130 बाढ़ पीड़ितों को राहत सामग्री बांटने का था कार्यक्रम। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने पत्रकारों से बात करते हुए बताया कि राजस्थान में भारी बारिश के कारण चंबल नदी में कोटा बांध में काफी बड़ी मात्रा में जल छोड़े जाने से इटावा और औरैया समेत कई जनपद प्रभावित हुए हैं। उन्होंने बताया कि जनपद में चकरनगर और सदर तहसील क्षेत्र के 80 से ज्यादा गाँव में बाढ़ जैसे हालत हो गए हैं। प्रशासन समेत अन्य जनप्रतिनिधियों के द्वारा बाढ़ प्रभावित इलाकों का निरीक्षण किया गया है। इटावा में जल शक्ति मंत्री महेंद्र सिंह और कृषि मंत्री सूर्य प्रताप शाही के द्वारा निरीक्षण किया गया है। आज स्वयं मेरे द्वारा इलाकों का निरीक्षण किया गया। अब नदियों का जलस्तर धीरे धीरे कम हो रहा है। प्रशासन के द्वारा बाढ़ राहत शिविर बनाए गए हैं। राहत शिविर में रह रहे लोगों को समय पर भोजन और अन्य राहत सामग्री उपलब्ध करवाई जा रही है। एसडीएम आरएफ समेत प्रशासनिक अधिकारियों के द्वारा राहत बचाव कार्य किया जा रहा है। स्थिति अब नियंत्रण में धीरे धीरे स्थिति सामान्य हो रही है। प्रशासन को आज की समीक्षा बैठक में और बेहतर कार्य करने के दिशा निर्देश दिए हैं। मौसम के चलते कार्यक्रम में हुआ था फेरबदल। पहले मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ को बाढ़ प्रभावित इलाकों के चकरनगर में जाना था, लेकिन लगातार हो रही सुबह से बारिश के चलते मुख्यमंत्री सीधे इटावा पुलिस लाइन में उतरे, जहां पर बाढ़ प्रभावित ग्रामीणों को राहत सामग्री देने के बाद जनप्रतिनिधियों और अधिकारियों से बैठक की। यह मीडिया से ब्रीफिंग करने के बाद पुलिस लाइन से ही लखनऊ के लिए हुए रवाना। राजस्थान में भारी बारिश के कारण चंबल नदी में कोटा बांध से काफी बड़ी मात्रा में जल छोड़े जाने से इटावा और यहाँ अन्य जनपदों में कई दर्जन गांव प्रभावित हुए हैं। बाढ़ प्रभावित क्षेत्रों में राज्य सरकार के द्वारा पहले दिन से ही नजर रख करके राहत कार्यों को तेज किया जा रहा है। पिछले 3 दिन से जब हमारे यहाँ के कृषि मंत्री और जनपद के प्रभारी मंत्री स्वयं यहाँ कैंप कर रहे हैं। माननीय सांसद, हमारे माननीय विधायकगण और अन्य जनप्रतिनिधिगण भी प्रशासन के साथ मिलकर के राहत कार्यों को तेज कर रहे हैं। जनपद इटावा की 2 तहसील इटावा और चकरनगर में लगभग 40 गांव इस बाढ़ से प्रभावित हुए हैं। जलस्तर धीरे धीरे कम होता जा रहा है। राहत कार्य को तेज करने के लिए एसडीआरएफ और पीएसी की फ्लड यूनिट पहले से यहां पर लगी हुई है। मैंने अभी इसकी समीक्षा की है। पिछले दिनों मैंने स्वयं जल शक्ति मंत्री को इटावा और औरैया आदि जनपदों का दौरा करने के लिए कहा था। वे स्वयं भी यहां आए थे और आज इसीलिए मैं स्वयं भी इन क्षेत्रों का दौरा करने के लिए आया हूं। राहत कार्य युद्ध स्तर पर चल रहा है। हर प्रभावित और पीड़ित परिवार को पर्याप्त मात्रा में खाद्यान्न उपलब्ध करवाया जा रहा है। इसके अलावा दवा की व्यवस्था, हर एक ग्राम पंचायत के लिए एक नाव की व्यवस्था, एसडीआरएफ, एनडीआरएफ, पीएसी की फ्लड यूनिट राहत कार्यों को तेजी से आगे बढ़ा सके, इसके बारे में निर्देश दिए गए हैं। हर गांव में नौका हो। जब तक विद्युत की आपूर्ति होती है तब तक लाइट की कोई टेम्पररी अरेंजमेंट हो। जो लोग राहत कैंपों में रह रहे हैं उनके लिए फूड पैकेट या कम्युनिटी किचन के माध्यम से भोजन की व्यवस्था हो, पेयजल की व्यवस्था। आज बस इतना ही।
के लिए देखते रहिए हिंदुस्तान न्यूज 24।